Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th English worksheet number 51. Today's worksheet is also going to be quite easy and very creative one. आज की वर्कशीट आसान है और क्रिएटिव भी है. In this worksheet we need to write a diary entry. हमें एक डायरी एंट्री है वो करनी है. हमें कुछ क्लूज दिए गए, उन क्लूज को यूज करते हुए. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 51. सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 7th of November 2020. यहाँ जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमें टीचर दिखाई दे रहे हैं एंड टीचर इज सेइंग दैट हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर हॉबीज़. कि आज हम हॉबीज़ की बात करने वाले हैं. आई लाइक टू कुक इन माई फ्री टाइम एंड आई ऑल्सो लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक. हॉबीज़ क्या होती है? जो हम फ्री टाइम में करना चाहते हैं, जिनको करने में हमें मज़ा आता है. तो यहाँ पे टीचर बता रहे हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हॉबीज़. हम हॉबीज़ की बात करने वाले हैं और फिर अपनी हॉबी शेयर करें. आई लाइक टू कुक इन माई फ्री टाइम. मुझे कुकिंग करना पसंद है. एंड आई ऑल्सो लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक. और मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है. उसके बाद बाकी स्टूडेंट से पूछा जाता है, तो वेरियस स्टूडेंट से वो अपनी अपनी हॉबीज़ शेयर करते हैं. आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स. तो यहाँ पे एक स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे नॉवल पढ़ना पसंद है. आई एन्जॉय मेकिंग वीडियोज़. मुझे वीडियोज़ बनाने पसंद है. आई लाइक टू प्ले चेस. मुझे चेस खेलना पसंद है. एंड आई लव डांसिंग. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, हर किसी की हॉबीज़ अलग अलग होती है. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट हॉबीज़ एंड हॉबीज़ आर द नेचुरल वन. हॉबीज़ होती है वो नेचुरल होती है, इन्फोर्स नहीं की जाती कि मेरे फ्रेंड की ये हॉबी है तो मैं भी ये डेवलप कर लूँ. नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता. हॉबीज़ हमें नेचुरल होती है. तो अब हमारा टास्क क्या है? चलिए हम टास्क को देखते हैं. इस वर्कशीट में टास्क दिया गया है दैट इमेजिन यू आर त्रिशा और तीरथ. कि हमें इमेजिन करना है कि हम त्रिशा और तीरथ हैं एंड यू पार्टिसिपेटेड इन द एक्टिविटी विद योर क्लासमेट्स इन जूम क्लास. कि हमने ये जो एक्टिविटी ऊपर पढ़ी ये जूम क्लास में थी, यानी ऑनलाइन क्लास थी, उसमें हमने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया एज डिस्क्राइब्ड इन द पिक्चर गिवन अबव. अब हमें क्या करना है? राइट अ डायरी एंट्री अबाउट द एक्सपीरियंस. हमें इसी के बारे में एक डायरी एंट्री करनी है. यानी हम डायरी एंट्री के लिए हम डायरी एंट्री की वर्कशीट या रिपोर्टेड स्पीच की वर्कशीट है उनकी भी हेल्प ले सकते हैं. तो चलिए हम डायरी एंट्री करते हैं. हमें क्या लगा, कैसा लगा, क्या हुआ उस ऑनलाइन जूम क्लास में, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा. सो लेट्स बिगिन. तो डायरी एंट्री में सबसे पहले हमें डेट मेंशन करनी होती है और बेटर ये भी रहता है कि हम प्लेस भी मेंशन करें, डे भी मेंशन करें और टाइम भी मेंशन किया जा सकता है. तो हमने मेंशन किया 7th of November 2020, होम सैटरडे 10:10 PM. अब हमें डायरी लिखनी है जो हमने मेंशन किया. टुडे जूम क्लास वॉज क्वाइट डिफरेंट. आज की जूम क्लास काफ़ी अलग थी. इट वॉज फन एक्सपीरियंस. खूब मज़ा आया. इन आ इंग्लिश टीचर मीन्स इन आ इंग्लिश क्लास टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस्ड ऑन हॉबीज़. हमारी इंग्लिश क्लास में टीचर स्टूडेंट्स ने किस पे डिस्कस किया? हॉबीज़ के बारे में. फॉर स्टूडेंट अ हॉबी वुड बीन टेकिंग सम टाइम ऑफ फ्रॉम क्लासेस एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर समथिंग दैट ही लाइक्स टू डू. यानी कि हॉबीज़ क्या होती है? एक स्टूडेंट्स की हॉबी वो होती है जिसमें हम कुछ समय निकालते हैं. किससे? क्लास से, स्टडी से, और हम वो करते हैं जो हमें पसंद होता है. A hobby should come to you naturally. हॉबी अपने आप आनी चाहिए. It was interesting to know about the hobbies of my classmate. और बहुत मज़ा आया जब हमें अपने क्लासमेट की हॉबीज़ मुझे पता चली. I found that many students have their interest in music, dance and video etc. और मुझे पता चला कि काफ़ी सारे बच्चों का इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, डांस में है और वीडियोज़ में. Most surprisingly, my benchmate's hobby इज़ टू राइट पोइम. यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, HO रहेगा. सो मोस्ट सरप्राइजिंग, सबसे ज़्यादा जो मुझे हैरानी रही कि मेरे बेंचमेट की हॉबी है इज़ टू राइट पोइम एंड गज़ल. वो पोइम लिखती है, गज़ल लिखती है. आई एम देयर विद हर सिंस 4th क्लास बट आई डिडंट कम टू नो अबाउट दैट. मैं 4th क्लास से उसके साथ हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं चला कि वो पोइम और गज़ल लिखती है. सी रिसाइटेड अ पोइम एंड इट वॉज टू गुड. उसने एक पोइम सुनाई भी और बहुत अच्छी थी. सेकेंड सरप्राइज वॉज माई इंग्लिश टीचर मिस्टर राम ऑल्सो लाइक टू डांस. और सेकेंड सरप्राइज था कि हमारे इंग्लिश टीचर मिस्टर राम है,
वो भी डांस पसंद करते हैं, डांस करते हैं। इट वॉज सरप्राइज। ये सरप्राइज क्यों था? बिकॉज ही लुक शाई ऑन स्टेज, क्योंकि वो शाई लगते हैं, डांस किसी भी एंगल से डांसर नहीं लगते। आई टू शेयर्ड अबाउट माई हॉबी, मैंने भी अपनी हॉबी के बारे में शेयर किया। माई हॉबी इज़ गार्डनिंग, मेरी हॉबी गार्डनिंग है। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट हॉबी। Plant and trees are very useful for our life, and they not only provide us food to eat but also serve us in many ways। कि ये पेड़ पौधे हमारे लिए कई तरीके से लाभदायक हैं, न केवल हमें फूड देते हैं बल्कि कई तरीके से और भी हेल्प करते हैं। दे मेक द एयर फ्रेश एंड कूल फॉर अस, ये हवा को साफ करते हैं। इट मीन्स दे कंट्रोल द पॉल्यूशन। सो आई लाइक ट्रीज एंड प्लांट्स वेरी मच, इसलिए मुझे ट्रीज और प्लांट्स बहुत पसंद है। इट वॉज स्पेशल एक्सपीरियंस एंड लेटर, ये एक स्पेशल एक्सपीरियंस था, किसका? जूम क्लास का। एंड लेटर सर अनाउंस्ड टू अपॉइंट मी एज द स्टूडेंट इन चार्ज ऑफ स्कूल इको क्लब। आई एम टू हैप्पी टुडे। और बाद में जब मेरी हॉबी के बारे में जाना तो सर ने मुझे इको क्लब का इंचार्ज बनाया और मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद हमें अपने साइन करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें त्रिशा या तीरथ के नाम से ही साइन करने। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आज की वर्कशीट काफ़ी आसान रही है। उम्मीद करता हूँ अब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, इस चैनल के साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।